बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। पा लिया मैंने तुझको जब से छुआ, तूने मुझको पा लिया। मैंने तुझको जब से छुआ, तूने मुझको। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। जो यीशु नाम के करीब आते हैं, मुक्ति शांति को वो पाते हैं। बख्श जाते हैं सारे गुनाह, पल में यीशु को वो पाते हैं। जो यीशु नाम के करीब आते हैं, मुक्ति शांति को वो पाते हैं। बख्श जाते हैं सारे गुनाह, पल में यीशु को वो पाते हैं। मेरे जीवन में मैंने मेरे खुदा देखा है तेरा कमाल खुदा। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। पा लिया मैंने तुझको जब से छुआ, तूने मुझको पा लिया। मैंने तुझको जब से छुआ, तूने मुझको। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। तेरे लहू की ताकत से मैं बचूं हर आफत से। टूट गए हैं सारे जुए तेरे लहू की ताकत से। तेरे लहू की ताकत से मैं बचूं हर आफत से। टूट गए हैं सारे जुए तेरे लहू की ताकत से। मेरे जीवन में मैंने मेरे खुदा देखा है तेरा कमाल खुदा। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। पा लिया मैंने तुझको जब से छुआ, तूने मुझको पा लिया। मैंने तुझको जब से छुआ, तूने मुझको। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। बरसा दे अपना जलाल खुदा, बाबा में तेरा कमाल खुदा। प्रेज गॉड। फिर एक बार आज प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ये संदेश के तौर पर नहीं, मगर मैं आपके साथ एक सिंपल रीति से बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये वचन आए तो हम बारीकाई से अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तिगत लाइफ के बारे में सोचें। दुनिया में कई सारी चीज़ें होती चली आ रही है, मगर ये किन बातों का समय है। व्यक्तिगत रीति से प्रभु का बेटा होने के नाते, प्रभु की बेटी होने के नाते मुझे किन बातों में समय बिताना है, ये किन चीज़ों का समय है। जिन विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय ये है कि किन बातों का ये समय है, ये क्या चीज़ का समय है कि मुझे उन चीज़ों पर ध्यान देना है अपने जीवन में। बाइबल क्या कहती है इन बातों के विषय में, थोड़े समय से हम देखेंगे। नामान की कहानी हमको दूसरा राजा इसके 5वें अध्याय में हम जानते हैं कि नामान नाम का एक सेनापति है सीरिया का, और वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसको कोढ़ हो गया है। छोटी बच्ची ने उसको बताया कि यदि ये समरिया में मेरे देश में होता तो वहाँ एक भविष्यद्वक्ता है
उससे मिलता और उसका कोढ़ दूर हो जाता। तब नामान ने अपने राजा से ऑर्डर लेकर अब वो समरिया की ओर चला आ रहा है। और जब वो समरिया की ओर चला आ रहा तो कहानी इस प्रकार से जाती है कि राजा ने एक पत्र लिखकर, सीरिया के राजा ने एक पत्र लिखकर इज़राइल के राजा से कहा कि मैं अपने सेनापति नामान को भेजता हूं और उसे कोढ़ हो गया है, तुम उसे चंगा कर दो। जब उस पत्र को राजा ने पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र को फाड़ दिया, के कह के कि ये लड़ाई के लिए, झगड़ा करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढता है, नया रास्ता बनाता है। मैं क्या परमेश्वर हूं जो मैं कोढ़ को चंगा करूं? इस बात की चर्चा अलीशा ने सुना और जब उसने सुना तो उसने खबर भिजवाई और राजा से कहा, राजा तू अपने वस्त्रों को क्यों फाड़ता है? उसे मेरे पास में भेज। मुझे बड़ा पावरफुल, मुझे बड़ा सुंदर लगता है। सुनो किस बात का ये समय है, सुनो। दूसरा राजा 5वां अध्याय का 8वां वचन कहता, सो इट वॉज when Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king saying, why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there are a prophet in Israel. वो ये कहता, उसे मेरे पास भेज कि वो जान सके इज़राइल में भविष्यद्वक्ताएं हैं। Being a church of God, हम प्रभु की देह, इनविजिबल गॉड की विजिबल देह, हम उसकी कलीसिया, हम उसकी बॉडी इस पृथ्वी पर है। अन्य जाति ये जानने पाए मसीह की देह इस पृथ्वी पर है। जब वो आपको देखे, आप जो भी कंट्री में हो, आप जिस भी देश में रहते हो, आप जिस भी विलेज में हो या जिस भी गांव में आप जीते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आओ हम ऐसी जिंदगी को जिए, चर्च ऐसा जीवन जिए कि अन्य जाति देखकर ये कहने पाए कोई है हमारे बीच में जिनसे यदि हम मिले तो हमारे दुख दूर हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में जिनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है। कोई है हमारे बीच में, जब वो प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ होता है। कैंसर से पड़ा हुआ व्यक्ति ये कहना चाहिए कि चर्च में जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। कोई बीमारी में, तकलीफों में, पारिवारिक समस्याओं में पड़े हुए लोग, अन्य जाति जो भटक रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर, कहीं दुनिया के अलग अलग स्थानों में अपने लिए राहत को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए इस पृथ्वी पर मसीह की देह है। चर्च ये समय है हमारे लिए कि हम अपने आप को ऐसा राइज अप करें, क्योंकि बाइबल ये कहती है तुम जगत की ज्योति हो। हम उजियाला है इस संसार का, और बाइबल कहती है तुम्हारी ज्योति ऐसी चमकने पाए कि जो अंधियारे में पड़े हुए हैं, जो कर्जे में, तकलीफों में, दुखों में, आंसुओं में, परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, वे लोग उस ज्योति को देखकर प्रभु के पास आने पाए। चर्च हमारे लिए ये बुझे में रहने का समय नहीं है। हमारे लिए ये गिरी हुई अवस्था में रहने का समय नहीं है। आधा प्रभु में, आधा संसार में रहने का समय नहीं है। हमारे लिए आत्मिक जीवन में ठंडेपन का समय नहीं है, मगर अब हमारे दूल्हे का आना नजदीक है। चर्च अब ये हमारे लिए समय है कि हम राइज अप हो जाए। इसलिए यशाया कहता है 52 के 1 और 2 वर्स में, आइज़ाया कहता है कि अपने धूल को झाड़ कर उठ के खड़े हो जाओ। शेक ऑफ योर डस्ट, खड़े हो जाओ। चर्च अब धूल में, संसार की मैली बातों में पड़े रहने का समय नहीं है। अब यह समय है कि हम ज्योति के नाई ऐसे चमकने पाए कि क्रुकेड और परवर्स जनरेशन के बीच में बाइबल कहती है हम उजियाले और ज्योति के समान चमक रहे हैं। यह समय है हमारा उजियाला चमकने पाए। बाइबल कहती है पोह फटने के समान तेरा उजियाला चमकने पाए। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास आ गया है। चर्च हम अंधियारे की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान है। और एक बात सुनना, ये जो ज्योति के विषय में मैं बात कर रहा ना आपसे, ये ज्योति वो नहीं है जो सुबह सुबह सूर्य निकल के आता है और उजियाला पूरी दुनिया में फैलता है। सारी रात अंधेरा रहता और सूरज आने से उजियाला आता। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं वो उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में, दूसरे वचन में जो लिखा है, और उजियाला हो। सूरज तो तीसरे चौथे दिन में बना, मगर
पहले ही दिन में उजियाले की घोषणा हो गई और बाइबल कहती है उजियाला हो भी गया। तो पहले दिन का जो उजियाला था, दूसरे दिन का जो उजियाला था, वो सूरज और चांद का नहीं था, वो परमेश्वर के प्रताप का उजियाला था, वो यीशु मसीह का उजियाला था। बाइबल आपको सूरज की संतान नहीं कहती है, बाइबल आपको ज्योति की संतान अर्थात यीशु की संतान कहती है। और जो प्रभु का उजियाला है ना, वो उजियाला गाढ़े अंधियारे में भी चमकता है। वो उजियाला जीवन के अंधियारे स्थिति में भी आपको मार्ग दिखाता है। आपको याद है बाइबल कहती है जब समुद्र को प्रभु ने दो भाग में फाड़ दिया तो अग्नि का खंभा फारो के, मिस्र के और इजरायलियों के बीच में आके खड़ा हो गया। आप उसको पढ़ना, उसमें लिखा गया वो अग्नि के खंभे में से इजरायलियों को उजाला पड़ता था और मिस्रियों के लिए अंधियारा था। तो पीछे जो सेना थी उनके लिए अंधियारा था, मगर प्रभु के बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए उजियाला था। मैं आपको बता दूं, प्रभु का उजियाला उसके बच्चों के मार्गों को क्लियर करता है। प्रभु का उजियाला हमें आगे बढ़ने में सहायता और मदद करता है। यह समय है अपनी ज्योति को, अपने अस्तित्व को जानकर चर्च मजबूती में खड़ा होने पाए। ढीलेपन को दूर करने का समय है। वहां पे अलीशा ये कहता है उसे मेरे पास भेजो कि वो जान जाए एक परमेश्वर का जन, एक नबी इस संसार में रहता है। अन्य जाति अपने जीवन की समस्याओं को लेकर चर्च में ढूंढते हुए आने पाए। आओ अपने मंडली को, अपनी कलीसियाओं को ऐसे हम तैयार करें कि बाहर के लोग आपस में ये चर्चा करके कहने पाए उस फलाने चर्च में जाएगा तो तुझे राहत मिल जाएगी, उस फलाने जगह जाएगा तो तेरे आंसू मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि वो स्थान में प्रभु के बच्चे रहते हैं। वो स्थान में जो प्रभु के बच्चे हैं वो इनविजिबल गॉड का विजिबल रूप है। हम उसकी देह है, हम उसका विजिबल रूप है। इसलिए आओ उसके उस रूप को खराब ना करते हुए अपनी रियलिटी को जानकर ये जान जाए अब ये समय है आपका और मेरा उजियाला अन्य जाति पर चमकना चाहिए। वो ये जानना चाहिए हमारी जीवन की असंभवता का हल हमें इनसे मिलता है जब वो हमारे पास में आने पाए। सो नंबर 1 चर्च में आपसे कहना चाहता हमारे लिए यह समय है कि हम उठकर जागरूक हो, उजियाले में जीवन जिए और यह समय है कि अपनी रियलिटी की ओर आगे बढ़े। अन्य जाति हमें देखकर अपने जीवन की राहत को पाने पाए। उसी 5वें अध्याय के, दूसरा राजा 5वें अध्याय के 9 वचन से पढ़ूंगा तो लिखा है देन नेमन went with his horses and chariots, and he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. But Naaman became furious and went away and said, Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. नामान मन में ये सोचने लगा, रास्ते से आते समय मैं सीरिया के राज्य का हूँ, मेरे पास बल ताकत है, मैंने इनसे लड़ाई में जीता है। उसे अपनी ताकत पर घमंड था, उसको अपने किंगडम पर घमंड था। और अब जब वो चला आ रहा है तो उसके मन में एक कल्पना है कि जब मैं जाऊंगा तो अलीशा उठकर आएगा और उठकर आकर सामने खड़ा होगा, सर आइए प्लीज़, बड़ा अधिकारी आया है, बड़े अदब से खड़ा होगा, प्लीज़ आइए, चाय पानी नाश्ता करेगा, फिर तेल निकालेगा या कुछ लगाएगा, प्रार्थना करेगा उसके कोड़ के जगह पे हाथ रख के। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलीशा ने अपने नौकर को भेजकर बोला, उसको बोल जाके, अलीशा देखने भी नहीं आया। मैं पूछने लगा प्रभु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु बोला मालूम क्यों हुआ? क्योंकि अलीशा उसको दिखाना चाह रहा है जिस किंगडम में अलीशा काम करता है वो किंगडम सीरिया के किंगडम से कई गुना बड़ा है। सीरिया का किंगडम उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो नामान को बताना चाह रहा कि नामान, तू जिस किंगडम के लिए काम करता है
तू उसके लिए खड़ा होता है, और मैं जिस किंगडम के लिए काम करता हूं मैं उसके लिए खड़ा होता हूं। और तेरा किंगडम मेरे पापा के किंगडम के सामने कुछ भी नहीं है। क्या मैं आपको बताना चाह रहा, मैं आपको यह बताना चाह रहा, दिस इज द टाइम जब संसार के किंगडम राइज अप हो रहे हैं। आओ अपने पिता के किंगडम को उससे भी ऊंचा हम उठाए, ऐसे जीवन को जिए। किंगडम प्रिंसिपैलिटीज, राज्य के सिद्धांतों को लेकर ऐसे अपने जीवन को जिए कि हमारे द्वारा पिता का किंगडम, हायर किंगडम नजर आने पाए। क्या आपको नहीं पता, यशायाह में लिखा है परमेश्वर के राज्य का पर्वत बाकी सारे पर्वतों के ऊपर विराजमान होगा। हमारे पिता का किंगडम सबसे हायर किंगडम है। नबूकदनेस्सर राजा जिसका किंगडम सबसे ऊंचा था, उसके दिनों में जब परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर एक झटका पड़ा, तब नबूकदनेस्सर राजा 4 अध्याय में डैनियल की किताब के कहता है, सच में परमेश्वर का राज्य मनुष्य के राज्य में काम करता है और वो जिसे चाहे उसी को अधिकार दे देता है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में उठते हुए कई किंगडम दिखते हैं, कई तानाशाही उठ रहे हैं, अपनी मनमानियां कर रहे हैं, कई बम ब्लास्ट कर रहे हैं, कई लोगों के गर्दन काट रहे हैं, अपनी मनमार्जियां कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, आप जिंदे परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं, आप यीशु के किंगडम के हैं। जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया, उसी दिन यीशु मसीह ने अपने राज्य में हमें बुला लिया। जिसने अपने पापों की कबूलात किया, यीशु मसीह से पापों का अंगीकार किया, वो संसार और नाश के राज्य में से निकलकर परमेश्वर के पवित्र राज्य में जोड़ दिए गए हैं। और अब आप इटर्नल किंगडम के भागीदारी हैं। दुनिया के किंगडम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके लिए हेवनली किंगडम काम करता है। और स्वर्गीय किंगडम का एक एंजल लाखों इजरायलियों को बचाने के लिए काफी था। स्वर्गीय राज, प्रभु ने कहा, मूसा मैं मेरे स्वर्गदूत को आज्ञा देता जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा। 1 एंजल पूरे इजराइल को जर्नी बल संभालने के लिए इनफ था। आप सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। आप उसके राज्य में बुलाए गए हैं और उसके राज्य से शैतान कांपता है, क्योंकि शैतान उसके राज्य से जीत नहीं पाया, शैतान उसके राजदूतों से जीत नहीं पाया। 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ लड़ाई हार गए थे आपके मेरे पिता के किंगडम से, और उस दिन से लेकर आज तक वे कभी भी पिता के राज्य पर जयवंत नहीं हो पाए, न कभी हो पाएंगे, क्योंकि पिता के किंगडम ने उसे डिफीट किया है और उसे नरक में इटर्निटी के लिए फेंक देने की योजना बनाई है। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के राज्यों से डरना नहीं, दुष्टता के किंगडम से डरना नहीं, वो आपको छू नहीं सकता। बाइबल का वचन कहता है, तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी तुझको नहीं छुएगा। जब शाऊल का किंगडम, पूरी उसकी सेनाएं, 300 लोग की सेना तलवार और भाले लेकर दाऊद को ढूंढ कर मारने के लिए आई, तो परमेश्वर ने अपने पंखों में दाऊद को छिपा लिया। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के किंगडम का बेटा था। और जब उसने उसको छिपा लिया, तब बाइबल बताती है शाऊल आया मगर देख नहीं पाया। उसका किंगडम आपके लिए हाइडिंग प्लेस है, उसका राज्य आपके लिए सुरक्षा का कवच है। जिस दिन से हम अपना जीवन यीशु को दे देते हैं, उस दिन से उसका राज्य हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुधि लेने की जिम्मेदारी उठा लेता है। यह समय है अपने पिता के किंगडम प्रिंसिपल को हम खड़ा करें। दुनिया ये जान ले, मेरा पिता जो कहता है वही सही है। यदि आप एडवोकेट हैं, यदि आप वकील हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वकील ये नाम यीशु मसीह का है। बाइबल उसके बारे में कहती है। इसलिए दुनिया के किंगडम वकील को नहीं सिखा सकते, मेरे पिता का किंगडम वकील को सिखाता है। जज होना जो है ये संसार के किंगडम का नहीं है, मगर सच्चा न्यायाधीश मेरा और आपका यीशु हमारा पिता है। इसलिए आपको उस किंगडम प्रिंसिपल पर बैठकर न्याय को करना है, उसके राज्य के सिद्धांतों में होकर आपको वकीली करना है। आप समझ रहे हैं, आपको जिन चीजों में ऑपरेट होना है जीवन में, उसके किंगडम प्रिंसिपल में होकर हमें चलना है। और जो व्यक्ति उसके राज्य में होकर चलेगा, बाइबल के प्रोमिसेस है, उसके जीवन में बाकी सारी बातें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। सुनो,
दुनिया के लोगों को, दुनिया के अधिकारियों को इतनी प्रथमता मत दो कि आप प्रभु को छोड़ दो ना। वे प्रभु के सामने कहीं भी नहीं, किसी लेवल के नहीं। मेरे बाइबल में लिखा है दुनिया के राज्य में भी अधिकारी आपका मेरा यीशु बनाता है। सो कितना अच्छा है आपके मेरे लिए कि हम दुनिया के राज्य को प्रथमता ना देकर प्रभु के राज्य को प्रथमता दे, हमारे राजा यीशु को प्रथमता दे। और जब हम उसको प्रायोरिटी देंगे वो हमारे लिए बाकी चीजों को सेट करेगा, क्योंकि उसके किंगडम में कोई भिखारी नहीं है, उसके किंगडम में कोई दुखी नहीं है, उसके राज्य में आनंद की भरपूरी है, उसके राज्य में सदा का आनंद है, सुख है, सर्वदा की खुशियां, भरपूरियां, उन्नतियां है। अपने आप को उससे दूर मत रखो, अपने आप को उसके किंगडम में लेके आओ। अलीशा नामान से मिलने भी नहीं गया, क्योंकि वो उसको बताना चाहता है तू जिस लेवल में है उससे कई गुना बड़ा लेवल मेरे पिता के किंगडम का है। इसलिए उसने अपने सर्वेंट को वहां भेजा। क्या बताना चाह रहा मैं आपको ये बताना चाह रहा, नंबर 1, आओ चर्च हम ऐसे राइज अप हो कि अन्य जाति जानने पाए उनके बीच में मसीह की देह रहती है। नंबर 2, आओ हम ऐसा जीवन जिए कि लोग जानने पाए पिता का किंगडम सुप्रीम किंगडम है। ऐसा लाइफ जिए, हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर में पिता का किंगडम सुपीरियर किंगडम नजर आने पाए। लीव दैट लाइफ। आपके ऑफिस में, आपके डिसीजंस में, आपके जीने के तरीके में, छोटी छोटी बातों में झूठ मत बोलो। आपका बिजनेस करने के समय झूठ आपकी मदद नहीं करेगा, मगर बाइबल का किंगडम कहता है, बाइबल का वचन कहता है धन कमाने की सामर्थ हमारा प्रभु देता है। सो आपको धन कमाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया का किंगडम डुबाने वाला किंगडम बोलता है, मगर मेरे पिता का किंगडम कहता है बेटा तू सत्य बोलेगा और सत्य तुझे सफल करेगा, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बिजनेस को झूठ के साथ मत मिलने दो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने बिजनेस को झूठ से मिलाया उसी दिन आपने उसको वर्ल्ड के किंगडम के साथ जोड़ लिया। मगर जिस दिन आपने सत्य के सिद्धांत पर अपने बिजनेस को बांध के रखा उसी दिन प्रभु के वचन की परिपूर्णता, उसी दिन किंगडम का सपोर्ट आपके लिए बिगिन हो गया। और जब किंगडम का सपोर्ट बिगिन होगा ना, तो वो किंगडम में से एक वचन निकलता है, मैं पूरब को आज्ञा दूंगा, मैं पश्चिम को भी आज्ञा दूंगा और कहूंगा मत रोको मत, उसे दे दो। प्रभु ये कहता है उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम से नहीं, मगर हमारी उन्नति, हमारी सहायता, हमारी आशीषें यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता, टेक अप अ स्टैंड, अपने लाइफ के प्रति स्टैंड लीजिए कि मैं प्रभु के किंगडम के लिए जीऊंगा। उसकी हायर प्रायोरिटीज को अपने लाइफ में सेट कीजिए। जितना हायर अपने जीवन में आप किंगडम की प्रायोरिटी को करोगे, ऑटोमेटिकली अपने आप को उतना हायर आप उठता हुआ देखोगे। प्रभु आपको आशीष दे इन बातों के द्वारा जिन विषय पे हम बात कर रहे हैं। बाइबल ये कहती है कि उसने किंगडम को, प्रभु के किंगडम को प्रथमता दी, प्रभु के किंगडम को ऊंचे पर उठाया। देखो 13 वचन ये कहता है, एंड हिज सर्वेंट केम नियर एंड स्पोक टू हिम एंड सेड, माय फादर, इफ द प्रॉफिट हैड टोल्ड यू टू डू समथिंग ग्रेटर, वुड यू हैव नॉट डन इट? How much more then when he says to you, wash and be clean, you should do it? किस बात का ये समय है चर्च? ये समय है कि हम वॉश होकर क्लीन हो जाए। दिस इज अ टाइम। ये समय आधा दुनिया में और आधा प्रभु में रहने का समय नहीं है। 50-50 का टाइम नहीं है, धोखेबाजी का समय नहीं है, झूठी आराधना करना और दुनिया में जाकर भटक जाना, यहाँ आकर प्रभु की बातें करना और फिर जाकर बुरे कामों को करना। अब ये समय नहीं है, क्योंकि अब यीशु दाग रहित, झुर्री रहित दुल्हन को लेने आ रहा है। अब ये समय है हम परफेक्ट लाइफ की ओर आगे बढ़े। बाइबल कहती है 7 बार जाकर यरदन नदी में डुबकी लगाना। 7 नंबर जो है वो कंप्लीशन को दर्शाता है। इसका मतलब डिप योरसेल्फ, अपने आप को तब तक डुबाना जब तक तू कंप्लीटली क्लीन ना हो जाए। आज हम यरदन नदी में जाकर डुबकी नहीं लगाते, मगर 2 बातें हैं। एक, बाइबल कहती है, वहां लिखा है वॉश कर लेना, यानी स्नान कर लेना, नहा लेना,
क्लीन कर लेना। बाइबल ये कहती है हम वचन के स्नान से शुद्ध हुए हैं 7 टाइम्स। इसका मतलब यह है प्रभु के वचन में तब तक घुसते चले जाए, प्रतिज्ञाओं में घुसते चले जाए, उसको लेते चले जाए, वचन की आशीषों को रिसीव करे। प्यारो, बाइबल का वचन केवल बाइबल में रहने के लिए नहीं है। यदि ये सिर्फ बाइबल में रहेगा तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, मगर जब तक ये वचन यहां से निकलकर हम में ना प्रवेश कर जाए, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं। प्यारो, हजारों प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल की, मगर यदि ये आपके अंदर प्रवेश ना करे तो ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है वचन का स्नान कर लो, वचन से अपने आप को शुद्ध कर लो। ये वचन जब आपके भीतर आएगा, ये आपके 3 एरिया में काम करेगा। नंबर 1, ये आपके मन में काम करेगा। बाइबल में लिखा है साहब, अंत के दिनों में मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में और उनके हृदय में लिख दूंगा। प्रभु का वचन आपके मन में आता है, आपके मन में बस जाता है। क्यों? ताकि वो आपकी कल्पनाओं को शुद्ध कर सके, ताकि आपके सोच विचारों को शुद्ध कर सके। और इसलिए मन में आता है क्योंकि इंसान का पूरा शरीर मन के चलाए चलता है। इंसान का जब मन कहता है हाथ को हिलने के लिए तो हाथ हिलता है, उंगलियां हिलती है। जब पैर से कहता चलने के लिए तो पैर चलता है। आपका पूरा बॉडी जो मोशन में आता है वो इसलिए क्योंकि कमांड आपके मन में से निकलता है। आपके मन के चलाए आपका बॉडी चलता है, और जो बॉडी मन के साथ मेल नहीं खाता उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, उसे पागल कहते हैं। इसलिए आपका मेरा मन, आपका मेरा बॉडी जो है वो उसके साथ मिला हुआ है। होप आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनना बहुत ध्यान से। हमारा जो मन है, बाइबल कहती है मैं उसमें अपनी व्यवस्था को लिख दूंगा। क्यों हमारे मन में वो व्यवस्था को लिखना चाहता है? इसलिए हमारे मन में व्यवस्था लिखना चाहता है ताकि यहां से आगे ये वचन के चलाए हमारी देह चल सके। हमारे मनों में ऐसा वचन का कब्जा हो कि हमारे एक्शंस, हमारा चलना, हमारी हरकतें वचन के चलाए होने पाए। नंबर 2, वो कहता मैं तेरे दिलों में वचन को लिख दूंगा। क्यों दिल में? क्योंकि बाइबल कहती है हमारे हृदय को असाध्य रोग लगा हुआ है। बाइबल कहती है हमारे हृदय में की बहुतायत में से होकर मनुष्य बोलता है। हमारे शब्द जो निकलते हैं वो दिल में से होकर निकलते हैं। और बाइबल कहती है जो तू बोलता है ऐसा ही तेरा जीवन हो जाता है। तेरे मुख के शब्दों के फलों को तू खाता है। यदि हमारे जीवन में, हमारे दिल में गलत बातें भरी है तो मुंह से गलत बातें निकलेगी, और जो मुंह से निकलेगा उसका प्रभाव हमारे जीवन पर हम देखते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु ये कहता है बेटा मैं तेरे दिल में अपने वचन को लिख देना चाहता हूं, ताकि ये वचन जब तेरे दिल में भर जाए तो तेरे शब्द, तेरी बोलियां वचन के आधार पर होने पाए। और जब तू अपना मुख खोल के बोलेगा और वचन की घोषणाएं करेगा तो प्रभु ये कहता मैं तेरी घोषणाओं को स्थापित करूंगा। यदि आप बीमार हो जाए और आपके अंदर वचन भरा है यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु उस वचन को स्थापित करके आपको चंगाई देगा। सो नंबर 1 आपके मन में लिखता है ताकि आपकी देह उसके चलाए चल सके। नंबर 2 आपके हृदय में लिखता है ताकि आपकी बोलियां वचन के आधार पर हो सके। बट नंबर 3, मरियम के पास स्वर्गदूत आकर बोला तू एक पुत्र जनेगी। उसने कहा ये कैसे होगा? मैं नहीं जानती, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, सर्वशक्तिमान की छाया तुझ पर आएगी और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। तब मरियम ने एक शब्द बोला तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। क्या किया मरियम ने मन में वचन को रिसीव किया, मरियम ने हार्ट में वचन को रिसीव किया, बट साथ ही साथ मरियम ने गर्भ में वचन को रिसीव किया। जब मरियम ने गर्भ में रिसीव किया तो इनविजिबल आ रहा था, मगर क्योंकि वो गर्भ में आया एक दिन विजिबल पैदा होने पाया। आज मैं आपसे कहना चाहता ये बाइबल के वचन जो इस समय आपके पास आ रहे हैं, यदि आप इसको अपने गर्भ में रिसीव कर लोगे, मैं आपसे कहता एक दिन आप विजिबली वचन की परिपूर्णता को देखने पाओगे। ये बाइबल के हर एक वचन देह बनते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। सुनना, वचन शरीर बनता है।
मगर क्या आप तैयार हैं उसे गर्भ में लेने के लिए? जब वो आपके पास आता है, क्या उसे गर्भ में स्वीकारने के लिए तैयार है? और जब आप उसे गर्भ में स्वीकारेंगे, वचन को आप पैदा होता हुआ देखने पाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में इन बातों के द्वारा काम करे। दिस इज द टाइम हम वचन के स्नान से शुद्ध हो जाए। एंड सेकेंड पॉइंट इज, यह समय है हमारे लिए यीशु के लहू से धुलकर साफ हो जाए। यीशु का लहू हमें धोकर साफ करता है। बाइबल कहती है 7 बार उसमें अपने आप को डुबो दे। व्यवस्था में लिखा है 7 बार कोढ़ी आदमी के लिए लहू बहाया जाए, तब कोढ़ी आदमी अशुद्ध से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के लिए व्यवस्था का यह रिक्वायरमेंट था, 7 टाइम्स ब्लड का बहना जरूरी है। आज मैं आपसे कहना चाहता, इस यीशु के लहू में इतने बार, इतनी रीति से अपने आप को दे दो कि उसका ब्लड हमें पूर्ण रीति से क्लीन करे। यह समय है शुद्धता और पवित्रता का। यह समय है उसके सामने शुद्धता और पवित्रता से हम जिए। मैंने आपको 3 बातें बताया, अगले इसमें मैं आपको और बातें बताऊंगा, मगर मैं आपको पहला चीज फिर से क्लियर करना चाहता हूं। यह समय है कि हम दुनिया को यह दिखाए मसीह की देह इस संसार में है और उसके पास उनकी समस्याओं का हल है। नंबर 2, हम दुनिया को यह दिखाने पाए, दूसरी बात, कि यह समय है परमेश्वर का राज्य सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ऊंचा है, लोगों के सामने हम उठाने पाए। और नंबर 3, यह समय है कि चर्च अपने आप को वचन से और लहू से धोकर कंप्लीटली क्लीन कर दे, क्योंकि अब आपके दूल्हे के आने का समय नजदीक है। अब तुरई के फूके जाने का समय नजदीक है। यह समय है राज्य के लिए, यीशु के लिए जीने का। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पिताजी, जो अनुग्रह आपने मुझे दिया, मैंने आपके बच्चों के साथ बांट लिया लॉर्ड। आज मदद करो आपके बच्चों का लॉर्ड, कि जीवन की कमजोरियों पर वो जय लेकर आपकी ज्योति में वे चमकते जाए। राज्य को प्रथमता देकर पिताजी आपके लिए ही जीने पाए, आपके लहू से, आपके वचन से शुद्ध होकर एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर जीने पाए, ऐसा अनुग्रह आप दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।